इस वक्त ASG जबलपुर में एज अ मेडिकल डायरेक्टर और विट्रो रेटिना कैटरैक्ट यूविया सर्विसेज डिपार्टमेंट हैंडल करती हूँ। मेरे पास डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल भी हैं जो ग्लोकोमा और कैटरैक्ट सर्विसेज हैंडल करती हैं, और डॉक्टर स्तुति हैं, ये कॉर्निया एंटीए सेगमेंट और कैटरैक्ट डिपार्टमेंट देखती हैं। हमारे पास दो और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मोहिनी एंड डॉक्टर रोवेश। ये लोग भी कैटरैक्ट, मेडिकल रेटिना और एंटीए सेगमेंट देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की ये है कि हमारे पास दो और विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर आशीष जो कि स्क्वेंट और पीडियाट्रिक ऑफ्थैल देखते हैं, बेसिकली तिरछेपन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो मैनेज करते हैं, और डॉक्टर हिमांशु जो कि ऑक्यूलोप्लास्टी देखते हैं। तो इस वक्त जबलपुर में ये हमारी टीम है जो कि जबलपुर के सिटीजन्स के लिए काम कर रही है। अभी डॉक्टर स्तुति थोड़ा सा दिवाली से रिलेटेड कुछ हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर चोट लगी है तो क्या करना चाहिए, ये बताइए। हर साल हमारे जो बर्न पेशेंट्स होते हैं या आंखों की चोटों के पेशेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं स्पेसिफिकली बच्चे और जो यंग एडल्ट्स होते हैं। तो इसी की वजह से कुछ परिवारों में उजाले की बजाय अंधेरा छा जाता है। रीज़न क्या होता है कि 1 मिनट की, कुछ चंद सेकंड की छोटी सी लापरवाही। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में 2-3 केसेस ऐसे हैं जो मुझे अभी भी याद है। जैसे जब मैं PG कर रही थी तो एक बच्चा आता था हमारे पास एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। 11 साल का बच्चा रेगुलर विजिट पे आता था। वो दिवाली के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे पास आया, पूरी चोट लेके, आंखों में बर्न था, बारूद भरा हुआ था। पता करा, पूछा तो ये उसके एक दिन पहले दोस्तों ने रॉकेट जलाया था। रॉकेट छोटा जला के उसके आँख के पास में फटा। पेरेंट्स के पास एक्चुअली ऑलरेडी दवाइयाँ थी, उन्होंने दवाई डाली, बच्चे को अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा कि हम कल लेके जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तक इंजरी और शरीर इतना बढ़ गया था कि हमारे मैक्सिमम अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी उसका विजन 60% तक ही हम वापस ला पाए। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये थोड़ा सा उनको नॉलेज होता है कि हमको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली लेके आना है, तो शायद वो 60% से ज़्यादा हम आँख बचा सकते थे। दूसरा केस है, एक फीमेल हमारे पास आई थी। उनके घर में क्या हुआ, अनार किसी ने जलाया, पड़ोस के बच्चे में नहीं जला। उन्होंने बोला मैं देखती हूँ, वापस जाके वो जो अनार नहीं जल पाया था पहली बार में, जला दिया, ब्लास्ट हो गया, आँख में चोट आ गई। उनको ये चीज़ का नॉलेज नहीं था, गाँव की लेडी थी, कि जले हुए पटाखे या आधे जले हुए पटाखों को हमको इमीडिएटली नहीं छूना चाहिए, डेंजरस होते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, परमानेंट इंजरी कर सकते हैं। यही चीज़ अगर उनको पहले से पता होती तो शायद उनकी आँख बच जाती। एक अंकल हमारे पास आए दिवाली पे, पटाखे नहीं जलाते थे, अस्थमैटिक थे, धुएं से प्रॉब्लम होता था, बट पटाखे उन्होंने हैंडल करे, अपने पोते पोती को दिए, रिटायर्ड आदमी थे, पर पटाखे हैंडल करने के बाद सीधे आंखें रब गए। पटाखों का बारूद की वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुआ, थोड़ा जो दिवाली के टाइम पे खुशियाँ होनी चाहिए थी, अच्छा होना चाहिए था, वो कन्वर्ट हो गया कि सूजन आई और हमको 15-20 दिन लग गए ठीक करने में। ठीक हो गई आँख, कुछ नहीं, पर परेशानी हुई उनको, और पहले से जो खुशी का माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई। तो यही सारे केसेस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर लोगों को पहले से ही पता हो कि क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल है। मैं कैटरैक्ट और ग्लोकोमा दोनों ही देखती हूँ। ठीक है, ASG हॉस्पिटल ने फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया है स्पेशली 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए फायर क्रैकर रिलेटेड इंजरी, मतलब बारूद रिलेटेड जो भी इंजरी होती है उसका इलाज। उसके अंदर मेनली कंसल्टेशन आएगा, अगर बच्चों को किसी प्रकार की सर्जरी लगती है तो वो किया जाएगा। और ये जो अभियान है वो हम लोग 15 तारीख से 24 अक्टूबर तक है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सवेरे 9 बजे से 8 बजे तक है। तो प्लीज़ अगर कुछ होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आइए और इलाज करवाइए। जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में कुछ रखे जाएंगी अपनी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटीज़? क्या है कि पानी आँख में डाले, ठीक है, जिसके कारण जो हीट वगैरह की इंजरी होगी वो निकले, और आँख रगड़ना नहीं है, और तुरंत हॉस्पिटल आना है सर। यही आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक देखेंगे नहीं आपके अंदर जो भी फंसा है, बारूद का जो भी अंश है वो निकालेंगे। होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट आसपास नहीं होनी चाहिए, और बम वगैरह जब फोड़ते हैं तो पत्थर नहीं होना चाहिए। क्या होता है, बम ब्लास्ट होता है, पत्थर के कण उछते हैं, बम से कुछ नहीं होगा, बट वो पत्थर के कण आँख में लग के परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। आँख में अगर कोई चीज़ चली जाती है ना, उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ा बहुत बारूद गया है तो पानी से धो सकते हैं, और इमीडिएटली कोई ना, हॉस्पिटल ओपन होते हैं दिवाली के दिन, लोगों को पता नहीं होता है, आप ले जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। अननेसेसरी डिले से परमानेंट डैमेज होता है। सेकेंड थिंग ये ध्यान